कक्षा 9वीं का विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर है, जिसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप ये एग्ज़ाम दिए हैं, अगर यही पेपर आपको हूबहू मिला हो और यही पेपर इसी पेपर का आप एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करके आए हैं, तो कितना आप सही किए हैं और क्या गलत किए हैं ये आप मिला सकते हैं इससे। इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहले हम आपको बता दें, वार्षिक परीक्षा और कक्षा 9 विज्ञान है, विज्ञान का पेपर है। इनमें ये 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये यहाँ पर बताया है खंड ओ, खंड वो और खंड क से यानी कितने कितने प्रश्न करना है, तो ये बताया हुआ है। क ख ग करके प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कक्षा 9वीं का ये पेपर है, तो आपको पता होगा कि 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये 5 प्रश्न दिख रहा है पहले पेज पर। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, 15 प्रश्न दूसरे पेज पर दिखा रहा है और इधर यहाँ तक 20 प्रश्न है, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जिस पर आपको एक एक नंबर मिलने वाला है। तो पहले हम इसी के बारे में बता देते हैं, इसमें से जो विकल्प है, कौन सा विकल्प सही होगा और कौन सा विकल्प आपका गलत होगा। जैसा, चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, प्रश्न में लिखा है, यानी उपखंड लिख रहा है क भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं और कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलेगा। अगर एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। तो भौतिक विज्ञान के प्रश्न पहले आपको दिए जा रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से अदिश राशि होगी। कह रहा है कि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं A, B, C, D करके, तो बताइए कि इसमें से कौन अदिश राशि है। जैसे संवेग और त्वरण और चाल और वेग। तो आपको पता होना चाहिए कि संवेग जो होता है सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है ये भी जान लीजिए। चलिए, यही हम बता देते हैं। जैसे संवेग जो होता है, संवेग तो वेग यानी यम भी होता है, ठीक है, यम भी यानी द्रव्यमान गुणे वेग, यानी इसमें वेग जो होता है, पहले तो यहाँ देख लो, यहाँ वेग भी दिया है, तो वेग तो सदिश राशि है, तो ये नहीं होगा। त्वरण सदिश होता है, ये नहीं होगा। और बच गया संवेग और चाल। तो चाल आपको पता है कि अदिश राशि होता है, ये सत्य हो गया। तो ये अगर सही है, चाल अदिश है, तो संवेग क्या है, तो संवेग सदिश है, तो ये भी नहीं होगा। यानी संवेग द्रव्यमान गुणे वेग होता है, संवेग होता है, यानी ये संवेग में वेग शामिल होते हैं, इसलिए ये सदिश राशि होगा। तो आपका ये पहला, अगर आप एग्ज़ाम में सही लगाए होंगे तो पहले का सी अगर एग्ज़ाम में सही लगाए होंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से पहले का सी हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि सदिश राशि है। तो देखो बाबू, सदिश राशि की बात करते हैं तो कार्य एक सदिश नहीं होता है। कार्य होता है जो यहाँ देखो, ये सदिश नहीं है, दाब भी सदिश नहीं है और सामर्थ्य भी सदिश नहीं है। बल सदिश राशि होता है, बल सदिश होता है। तो यहाँ पर देखो, तीसरा में दिया है यफ, यानी बल यफ तथा संवेग परिवर्तन डेल पी दिया है और समय डेल टी में संबंध बताना है। तो अगर आपको ये जानते होंगे, पहले से पढ़े होंगे, याद होगा, तो ये विकल्प आपका सही होगा। यानी एफ बराबर डेल पी बट्टे डेल टी होता है, यानी बल जो होता है संवेग में परिवर्तन बट्टे समयांतराल होता है। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है, किस पर कहाँ कैसा होता है। तो यहाँ देखो, हमने यहाँ पर पेपर में दिया है विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। विषुवत वृत्त पर जो मान ली हमारी पृथ्वी है, वृत्ताकार है, तो वहाँ पर उसमें विषुवत जो लाइन होगी, विषुवत वृत्त पर वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। यहाँ पर ये आपको टिक करना था। और ये ऑप्शन आपका जो है ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, तो ये नहीं, ठीक है, गलत है। विषुवत वृत्त पर तथा ध्रुवों पर समान होता है, तो ऐसा भी नहीं है।
ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ए मान सही सटीक होता है, तो ए आपका सलूशन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक शक्ति, शक्ति शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक तो न्यूटन नहीं होता है। शक्ति जो होता है कार्य समय शक्ति यानी P बराबर होता है W/T। तो W का जूल होता है और इसका समय हो जाएगा, तो जूल बट्टे समय, ये आपका सही हो जाएगा। पाँचवें का C अगर आप टिक किए होंगे तो आपको एक नंबर और मिल जाएंगे। चलिए आगे क्या बताते हैं। छठवें प्रश्न देखो, छठवें प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु के वृत्त की ओर गिरने पर उसकी स्थिति ऊर्जा। जब ऊपर से मान लो यहाँ से कोई गेंद नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरता है तो इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसमें कमी होने लगता है। तो इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, घटेगी, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होने लगती है। यहाँ दिया है कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ये गलत होगा। बढ़ेगा तो ये गलत होगा, स्थिर होगा तो ये, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरने लगती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है और वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। उसके बाद कह रहा है कि घड़ी की मिनट वाली सुई का आवर्तकाल। तो घड़ी का जो घड़ी हमारे पास है, तो इसका मिनट वाली सुई एक चक्कर अगर लगाती है तो 60 मिनट हो जाता है। तो इसमें मिनट में 1 मिनट दिया है और घंटा दिया है, तो 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा होगा। अगर घंटे वाली सुई का पूछता तो 12 घंटा बताया जाता, क्योंकि 12 घंटा में 1 चक्कर वो पूरा करती है। लेकिन मिनट वाली सुई 1 घंटा में यानी 60 मिनट में वो 1 चक्कर पूरा कर लेती है, तो इसलिए उसका 1 घंटा हो जाएगा। इस तरीक़े से जो भौतिक विज्ञान के 7 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद खंड दिया है खो, और इसमें रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। तो देखो, ठोस, द्रव, गैस। तो ये आप 3 अवस्थाएं बार बार याद करते हैं, लेकिन एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा तो जो ठोस होता है, अब ये कैसे कहा जा सकता है कि ठोस अवस्था सुचालक होती है। अगर पानी भी तो द्रव यानी पानी भी तो विद्युत की सुचालक है, और ठोस अगर लोहा है तो भी सुचालक होगा। गैस तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों होगा। तो लेकिन इससे कह रहा है कि विद्युत की सुचालक, तो इनको कहें कि इनको इसमें लकड़ी ठोस हो जाएगी तो लकड़ी विद्युत की सुचालक तो नहीं होती है, तो इसलिए ये गलत भी हो जाएगा। तो ये जान लीजिए। अब अगर ऐसे ऑप्शन पूछ दिए तो कहना है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं 4, उसमें प्लाज्मा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद कह रहे कि निम्न में से कौन अधातु है। तो देखो, फेरिक जो है तो ये धातु होता है, सोडियम धातु होता है, कॉपर धातु होता है, लेकिन सल्फर अधातु है, ये टूट जाता है, भंगुर है, तो इसलिए ये आपका सही होगा। अगर इसको आप टिक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अब कह रहे देखो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, उसका द्रव्यमान कितना होगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का कह रहा है कि द्रव्यमान बताइए। तो CaCl2 का द्रव्यमान 111 होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। और तो अगला देखिए, अगला कह रहा है कैनाल रे की खोज किसने की थी, यानी जो कैनाल किरणें हैं उनकी खोज किसने की थी। तो आप बता देंगे गोल्डस्टीन ने की थी। चार्विक जी, नील्स बोर और जे थॉमसन, इन्होंने ये कैनाल किरणों का खोज नहीं किया था। आप अगर आप के एग्ज़ाम में ये पेपर आया था तो आप अगर इसको टिक किए हैं तो आपको 1 नंबर बन जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम जो होता है 11 नंबर पर आता है, सोडियम 11 नंबर पर आता है। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो 8 2 10, 1 बच जाता है, तो तीसरे में चला जाता है, जिसके कारण इसका ये त्याग करने के लिए प्रेरित होता है, किसी न किसी से समझौता करके 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 281। उसके बाद
उसके बाद देखो कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 और द्रव्यमान संख्या 31 है, तो तत्व का परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको हम बता दें, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इसमें कहा है कि तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, तो आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15 ही होगी। इस तरीक़े से इनका आप मान यानी विकल्प का अगर चयन किए हैं ए, तो आपको 1 नंबर बन जाएगा। उसके बाद अब आ जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर इनमें भी ट्रिक आप सही लगाते हैं तो 1-1 नंबर आपके खाते में जुड़ता जाएगा और आपके मार्क बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक, तो सबको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन जो हैं केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद कह रहा है प्रोकैरियोटी कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। तो यहाँ दिया माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, और यहाँ राइसोसोम के बाद दिया है लवक और लाइसोसोम। तो हम आपको बता दें कि जो एकमात्र कोशिका अंगक होता है वो है राइबोसोम। आपका 15 का विकल्प नंबर बी सही होगा। अब आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 16। देखिए कह रहा है कि वाहिनिकाएँ तथा वाहिकाएँ पाई जाती हैं। वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है। कह रहे बलकुट में, फ्लोएम में, कि जाइलम में, कि ग्रंथि ऊतक में। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हो जाएगा जाइलम में पाई जाती हैं। कह रहे कि उपस्थि का निर्माण करने वाले कोशिकाएं होती हैं। उपस्थि का निर्माण करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये कौन सा सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर इसको आप टिक किए हैं तो आपको 1 नंबर और मिलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से चारा जो है फसल नहीं है। इसमें से कौन सा चारा जो है फसल नहीं है। तो देखो सूडान घास, तो चरी हम गाय भैंस को खाने के लिए बोते हैं घास, तो ये सूडान घास के रूप में आता है। तो ये चारा है, गाय भैंस का खाने वाला है, तो ये फसल नहीं है। बरसीन फसल नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद जई है, तो ये भी चारा है, जानवर के खाने के लिए बोया जाता है। लेकिन यहाँ जौ है ये चारा नहीं है, चारा फसल नहीं है, मतलब ये हम लोग खाते हैं, पिसान के रूप में इसको बनाया जाता है और रोटी बनाकर लोग खाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं रबी की फसल। तो रबी देखो मक्का, मूंग, बाजरा, ये जायद की फसलें हैं, ठीक है। ये तीनों जायद की फसलें हैं और मटर रबी की फसल है, यानी गेहूं के साथ इसको बोया जाता है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व बृहद पोषक तत्व है। तो आयरन, जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है बृहद पोषक तत्व के रूप में आते हैं। इस तरीक़े से 20 प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा ही आप एग्ज़ाम में किए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर ऐसा ही वीडियो चाहते हैं, इसके आगे का पार्ट चाहते हैं कि हम इन प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताएं, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।